हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज़, आ गई हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। ठीक है। और यहाँ 2 पाइल रखी हुई है। आपको पाइल सिलेक्शन जो है अपने बर्थ मंथ के हिसाब से करना है। जो आपका बर्थ मंथ है आप उस पाइल को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है। यहाँ पाइल 1 में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है। तो ये है पाइल 1। और पाइल 2 में है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। ठीक है। ये है पाइल 2। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। तब तक के लिए हम पाइल 1 को पाइल 2 को साइड में रख देते हैं। पाइल 1 से हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। यहाँ रख देते हैं पाइल 1 को ताकि ये उड़े भी ना। आई होप कि आपको दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। जो भी इंसान है, जो भी स्पेसिफिक समवन है आपके, जिस भी इंसान को आप अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है। तो आपसे जितना रेजोनेट होता है आप उतना पिक करिए और बाद बाकी रहने दीजिए। तो चलिए देखते हैं पाइल 1 पीपल, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। पहला है हमारे पास टेम्परेंस। सेजिटेरियस हो सकते हैं ये इंसान या फिर आप। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 7 ऑफ कप, अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 3 ऑफ कप, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। अब हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस क्यों है यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 6 ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। एक सेकेंड। ये उड़ ना जाए, मेरे को ये डर है थोड़ा। आई पेज ऑफ कप। यहाँ पे 7 ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। 7 ऑफ कप क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 3 ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। 3 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पे स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे स्टार का कार्ड क्यों है। यहाँ है नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम से है हमारे पास में 4 ऑफ वैंड्स। मैं अभी और भी कार्ड्स लूँगी, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद में ही मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। ठीक है। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो, अदरवाइज़ आपका मन है देखने का शफलिंग तो आप देख सकते हो। ओके जी, चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपके को लेकर के क्या सोच रहे हैं। और हम ये भी जानेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैच्योरिटी, सेपरेशन,
पास्ट लाइफ, चेंज, एग्जिस्टेंस। ओके, बॉटम से है हमारे पास में द सोर्स। साइन की अगर यहाँ बात करें तो एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो आप, सबसे पहली बात, ये इंसान है ना आपके साथ में एक बहुत ही ज़्यादा डीप, बहुत ही ज़्यादा एक डीप कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में। डीप इन द सेंस कि वो इंसान है ना आपको भूल नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों में बहुत कम बातचीत होती है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सेपरेशन का भी कार्ड है हमारे पास में। हो सकता है इस वक्त आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा हो, लेकिन ये इंसान चाह करके भी ना आपसे दूर नहीं रह पाता है। ठीक है, आपको सोचे बिना नहीं रह पाता है, ये आपको सोचता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चाहे ये कहीं पे काम कर रहे हो, चाहे खुद को कहीं पे बिजी कर रखा हो इस इंसान ने, तो भी जो है ना आप इस इंसान के माइंड में ऑलवेज रहते हो, हमेशा रहते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। और क्या सोचते हैं ये इंसान, ये सोचते हैं कि इनको आपसे, आपकी तरफ इतना, आपसे इतना लगाव कैसे है। ठीक है, क्या पावर है ऐसा, क्या एक ऐसा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में जो यूनिवर्स ने बनाया है। इनको ना आपके साथ में एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है, ये आपके साथ में बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है, ये चाह करके भी ना ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। हमेशा कहीं पे भी काम में लगे हैं, तो भी ये इंसान काम भी कर रहे हैं, साथ के साथ आप भी इनके दिल और दिमाग में चल रहे हो। ये हालात है इस वक्त इस इंसान के, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, ये इंसान अगर अभी नो कांटेक्ट में है, आप लोग अगर सेपरेशन में हैं, तब भी ये इंसान ने अभी तक गिव अप नहीं किया है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, ये इस इंसान ने अभी तक गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर में। ठीक है, ये बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं आपके साथ में कनेक्शन में। या तो ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जिसको ये इंसान डील कर रहे हैं, साथ ही ये इंसान आपको भी अपने दिल और दिमाग में हमेशा रखते हैं, क्योंकि इनका एक जो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न है ना, वो ये है कि ये आपकी लाइफ से ना तो खुद जाएंगे, ना ही आपको जाने देना चाहते हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आए, आप दोनों फिर से एक हो जाओ, बात करो। ये इस इंसान की डिमांड है। ठीक है, ये इस वक्त यही चाहते हैं आपसे, और ये यही सोच भी रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, आप इनकी नज़र में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देखते हैं। अगर इनके पास आपकी कोई तस्वीर है तो ये इंसान है ना आपकी फ़ोटोज़ लेकर के उनसे बात करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन है ना अपना फ़ोन उठाते हैं और मैसेज टाइप करते हैं और फिर उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपको मैसेज करें, बात करें आपसे, लेकिन ये डिलीट कर देते हैं। उसका कोई रीज़न हो सकता है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। ये इंसान के बीच में और आपके बीच में एज गैप भी हो सकता है। आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, या किसी भी तरीके से ना फ्रेंड हो सकते हो। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है किसी आपने डेटिंग ऐप पे मिले हो, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आए हो, जैसे कि फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग ऑनलाइन डेटिंग, आप लोग ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से। ये इंसान है ना आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार फील करता है, आपको अपना सोलमेट मानता है, आपके साथ में स्पिरिचुअल कनेक्शन तो फील करता ही है, साथ ही इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के ना सोलमेट हो। और कहीं ना कहीं इस इंसान को पिछले जन्मों के बारे में भी ऐसा फील होता है कि आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन में से ही हो। ठीक है, आपका और इनका पिछले जन्म में भी कोई रिश्ता रहा है, इसलिए ये इंसान है ना आपको भूल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है आपके बारे में सोचते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, मे बी अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हो, आपको ना डेट पे ले जाना चाहते हैं ये इंसान। इसके दिली ख्वाहिश है इस इंसान की कि ये डेट पे ले जाना चाहते हैं।
और ये आपकी तरफ कोई ना कोई मैसेज भी करना चाहते हैं। विद द पेज ऑफ कप हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटीज़ दिखाई हो। पेज की एनर्जी है, हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप हो, ठीक है, किसी तरीके का डिफरेंस हो। आप या तो बहुत समझदार हो सकते हो या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो सकते हैं। इस तरीके से ये इंसान है ना, पास्ट की चीज़ों को लेकर के भी सोचते हैं कि ये इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। लेकिन ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको सोलमेट समझते हैं। अब जैसे धीरे धीरे जब टाइम आगे जा रहा है ना, तो इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ में इनका ये कनेक्शन जो है वो क्या कनेक्शन है, ऐसा क्या है आपके अंदर जो ये इंसान आपको भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने ही मन में, अपने ही दिल और दिमाग में ये इंसान चलाते हैं कि ये आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको डेट पे लेके जा रहे हैं। इस तरीके से ये इंसान डे ड्रीमिंग करते हैं। आपके ऊपर इस इंसान की नज़रें भी हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये इंसान है ना आपके ऊपर अपना पूरा ध्यान बना करके रखा है। कहीं से भी जुड़ा हो ये इंसान आपसे, चाहे व्हाट्सएप से जुड़े हों, चाहे फेसबुक से, चाहे फेक आईडी से, किसी भी तरीके से जुड़े हैं, चाहे म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, ये इंसान आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है या फिर आप इनके बारे में सोच भी रहे हो या नहीं। ये सारी चीज़ें ये इंसान है ना जानने की कोशिश करते हैं। आपके ऊपर पूरी नज़रें हैं इस इंसान के, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं आपको। ये स्टॉकिंग कैसी भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। या तो ये आपके आसपास रहते हो, ठीक है, आपके घर के आसपास कहीं रहते हो, या फिर कहीं ना कहीं जिम में, जहाँ अगर कुछ सामान लेने के लिए जाते हो वहाँ पे ये इंसान नज़र ज़रूर रखते हैं आपके ऊपर। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी रियलाइज़ हो रहा है, ये इंसान ये चीज़ भी सोच रहे हैं कि आपके साथ में इस इंसान का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए ये इंसान आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है, इसलिए ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है ये इंसान कि ये आपका और इनका कनेक्शन जो है वो कौन सा कनेक्शन है। ये चीज़ें सोच करके ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया हो विद द 7 ऑफ कप, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने एज अ ऑप्शन भी ट्रीट किया ना, तो भी आप कभी इस इंसान के दिल और दिमाग से नहीं गए हो, हमेशा रहे हो। और क्या सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में? ये इंसान चेंज चाहते हैं, ठीक है, बदलाव चाहते हैं, इस रिश्ते में चेंज लाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये इंसान। ठीक है, आपके साथ में ये यंग कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पास्ट लाइफ का भी जो है कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ में चेंज चाहते हैं। जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं, जो भी चीज़ें इनकी तरफ से अगर कोई गलती हुई है, वो सब कुछ ही इंसान बदलना चाहते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ पॉजिटिव मूव लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं ये रियूनियन चाहते हैं आपके साथ में, सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्योंकि आपका जो साथ है ना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा खुशियों से भर देता है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देता है इस इंसान को। आप इनके एक बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हो, या फिर हो सकता है आप लोगों की जो फ्रेंडशिप, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो। ये पास्ट में जो भी सेलिब्रेशन हुआ है ना आप दोनों के बीच में, जो भी इन्जॉयमेंट की है, ये इंसान बहुत मिस करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और कहीं ना कहीं ये इंसान रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ में। इस वक्त तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं। ठीक है, अकेले बैठ कर के चीज़ों को के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नाइट की एनर्जी है, पैशनेट भी हैं, प्यार भी है, और कहीं ना कहीं एक्शन लेने के मूड में भी है। लेकिन ये इंसान नाइट की एनर्जी में है, टाइम लग सकता है इनको आने में। ठीक है, लेकिन बहुत समझदारी अब इस इंसान में आ गई है। पास्ट से लेकर पास्ट में जो चीज़ें थी ना, अब इस इंसान में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गया है। लेकिन एक्शन भी लिया है तो नाइट की एनर्जी में है, फास्ट एनर्जी नहीं है, क्योंकि फास्ट एनर्जी अगर होती है तो वो आती है, फिर थोड़े दिन के लिए रहती है और फिर चली जाती है।
लेकिन ये इंसान किस एनर्जी में आ रहे हैं, नाइट की एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। और इनको होप है, ठीक है, इनको होप है कि इस रिश्ते में फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से आप लोग एक हो जाओगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा विश करते हैं आपको लेकर के, ठीक है। यूनिवर्स से प्रे करना, विश करना, ये सारी चीज़ें ये इंसान कर रहे हैं अपनी तरफ से। और कहीं ना कहीं खुद को हील भी कर रहे हैं और आपको भी हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं अपनी तरफ से। ये इंसान के साथ में अभी जो है ना आपका सेपरेशन चल रहा है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। तो ये इंसान है ना इन सेपरेशन, जो भी सेपरेशन वाली जो सिचुएशन है ना, इसमें ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा थक गया, अपना सिर पकड़ के खड़ा है, क्योंकि ये निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से। और इस एनर्जी से तभी निकल पाएंगे जब ये खुद को हील करेंगे। और ये खुद को भी हील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि आप दोनों के कनेक्शन में फिर से सब कुछ ठीक होगा। मैच्योरिटी भी आ रही है इस इंसान को, भूल नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है। आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं ये इंसान, ठीक, बहुत ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं। एक ऐसा इंसान जो ये इंसान अपनी लाइफ में जिससे ये शादी कर सकते हैं या कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, चाहे दूरियां कितनी भी हो, लेकिन ये इंसान ये दूरियां तय करके आना चाहता है आपके पास। जो भी टफ साइकिल है ना आपके कनेक्शन में, वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सोलमेट मानते हैं आपको विद द 2 ऑफ कप कार्ड, क्योंकि आप इनकी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करते हो, खुशियाँ लेकर के आते हो। इनकी ज़िंदगी में जो भी अंधकार जो रहता है ना, उसको आप दूर करते हो अपनी हीलिंग से, आपकी बातों से ये इंसान हील हो जाते हो। ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। द सोर्स, बहुत ज़्यादा पैशन है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है इस इंसान की। कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अगर पास्ट में इनकी तरफ से कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा तो ये इंसान करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। बहुत प्योर एनर्जी है इस इंसान की इस वक्त आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है। पाइल 1 पीपल, जो भी आपके पर्सन हैं, ये 2 कार्ड्स अपने आप ही गिरे हैं और इनको हम ले लेते हैं। वर्क थ्रू योर फियर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। डेफिनेटली अगर आपको डर लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपने डर के ऊपर काम करो, ठीक है ना। इस तरीके के अगर नेगेटिव थॉट्स आपके मन में रहेंगे तो आपको परिणाम भी नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, खुल करके सांस लीजिए। अब इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचिए, आप अपने ऊपर फोकस्ड रहिए पूरी तरीके से। ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बॉटम ऑफ द डेक से है, आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है आज के टाइम पे। बस कमी क्या चीज़ हो जाती है कि हम पॉजिटिव थॉट नहीं रखते हैं अपने मन में, अपने दिमाग में, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और मैं बहुत बार बोलती हूँ आप लोगों को, कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम 5 महीने हो गए, मैम 10 महीने हो गए, ठीक है, हमारे पर्सन नहीं आए। तो आपका फोकस कहाँ है अभी? जब मैं उन मैसेजेस को पढ़ती हूँ, उन कमेंट्स को पढ़ती हूँ ना, तो मुझे फ़ील होता है कि मेरे व्यूअर्स हैं ना अभी तक पास्ट की चीज़ों में फंसे हुए हैं, वो वहाँ से निकल ही नहीं रहे, खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आपको बिलीव करना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर वो इंसान किसी और कार्मिक रिलेशन में भी फंसा हुआ है ना, तो वहाँ से भी निकल करके आएगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो इंसान निकल करके आएगा। और यूनिवर्स देखिए हमेशा वही करते हैं जो चीज़ आपके लिए सही रहती है, बेहतर रहती है।
तो हो सकता है कि अभी आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ सिखा रहे हैं, आप उस चीज़ को सीखिए। अगर किसी चीज़ में आपकी कोई विश है और वो होने में अगर डिले हो रही है, तो इसका मतलब है कि अभी उसका सही टाइम नहीं आया है। जब उसका सही टाइम आ जाएगा तो वो विश आपको आपके पास आपको होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है, वो पूरी होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन उस दौरान आपको क्या करना है, ये चीज़ें जो आती है ना हमारी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये पेशेंस एक तो लेकर के आते हैं, ये लेसन्स होते हैं। पेशेंस कर रखना सीखो, ठीक है। फेथ, यूनिवर्स के ऊपर फेथ करना सीखो, ठीक है। जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करो, अपने ऊपर ध्यान दो। भाग रहे हो, परेशान हो रहे हो, रात रात भर जाग रहे हो, सोच रहे हो कि क्यों नहीं आया वो इंसान, क्यों नहीं आया वो इंसान, ठीक है। देखो आज के टाइम पे एक कॉल करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हर इंसान के हाथ में फ़ोन होता है और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है किसी को कॉल करने में। अगर उसके मन में है आपके प्रति कॉल करने की भावना या आपसे बात करने की भावना, ये सब कुछ है ना एक डिवाइन टाइमिंग पे ठीक होता है। क्योंकि किसका माइंडसेट क्या है ये कोई भी टैरो कार्ड रीडर उनकी एनर्जी बता सकता है, लेकिन आगे वो इंसान क्या सोच रहा है, क्योंकि कई चीज़ें होती है। एक बार क्या होता है कि इंसान दिल से सोचता है, एक तरफ इंसान दिमाग से सोचता है। कुछ ही पल में दिल की बात मानने लग जाता है, कुछ ही पल दिमाग की बात मानने लग जाता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और जब डिवाइन टाइमिंग होता है ना, तो कोई नहीं रोक सकता आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहा करिए ताकि आपको ये रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिले। और जो लोग भी पॉजिटिव रहे हैं अपने इस कनेक्शन पे, यूनिवर्स पे जिन्होंने फेथ किया है, ठीक है, और पॉजिटिव रहे हैं अपने कनेक्शन को लेकर के, उनके लाइफ में बहुत जल्द पॉजिटिव मोमेंट मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा, ठीक है पाइल वन पीपल। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो आपसे, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हो, थोड़ा हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। लाइक कर देंगे आप तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है, खुशियाँ मिलती हैं, खुश होते हैं हम भी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल वन। पाइल टू, जिन्होंने भी पाइल टू चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है, तो उनके पार्टनर, वो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। पाइल टू पीपल, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं और मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी। पॉजिटिव रहिएगा, अपने उस पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनके एनर्जी को पिक कर सकें। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। पाइल टू पीपल, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी पाइल टू पीपल हैं अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन को लेकर के क्या सोच रहे हैं। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। ओके, द फूल, एरीज, फोर ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो बहुत, एरीज, लियो, सेजिटेरियस अभी तक निकल कर गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द एम्प्रेस। चलिए तो अब इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई भी कर लेते हैं। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। 6 ऑफ कप, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। द टावर, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों है। एस ऑफ कप, ओके। बॉटम से है हमारे पास में एस ऑफ पेंटिकल। अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे। यहाँ से भी देख लेते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। एग्जिस्टेंस, एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ पहले। स्लोइंग डाउन, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, इंटीग्रेशन, हीलिंग, ओके। बॉटम से है हमारे पास में द फूल अगेन, ओके। तो क्या सोच रहे हैं ये इंसान, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ। देखिए वैसे तो साइन यहाँ सारे ही हैं, लेकिन किसी स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यस, ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सबसे पहली बात, ये इंसान है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अकेले में बैठ करके आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अकेले का मतलब ये नहीं कि इनके आसपास लोग नहीं हैं, इनके आसपास लोग हैं, लेकिन ये उन लोगों से कम बात कर पा रहे हैं, कम बोल रहे हैं, लोगों से बातचीत कम कर रहे हैं। खुद को ना ये इंसान कहीं ना कहीं एक अकेले रह कर के, ये इंसान जितना आपके बारे में सोचते हैं ना उतना आसपास के लोग रहते हैं, तो ये दिमाग में तो आप चलते रहते हो, ये अगर बात भी करते हैं तो भी आप इनके माइंड में हमेशा रहते हो, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव मूवमेंट लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त जो है ये इंसान एग्जिस्टेंस की एनर्जी में है आपको लेकर के, ठीक है। सब कुछ ये इंसान छोड़ करके आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये इंसान, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये इंसान आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। यहाँ मुझे एक चीज़ और लग रही है कि हो सकता है इस वक्त जो है आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ टावर का कार्ड है। हो सकता है सब कुछ ख़त्म हो गया है आप लोगों के बीच में, और अचानक से ही ख़त्म हुआ है, अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से दूर चले गए हो। तो ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये इंसान सोच क्या रहा है कि आप इस इंसान के दिल और दिमाग में इतने हैवीली कैसे रहते हो, क्यों रहते हो, क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये पास्ट में तो हो सकता है इस इंसान ने इतना समझा नहीं होगा, लेकिन इनको अब जा कर के ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन का भी कार्ड है, ठीक है। आप लोगों में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान है ना आपको लेकर के सोच रहे हैं कि आपको ये प्रपोज करें,
डेट पर लेकर के जाएं, आपके साथ में अपने दिल की बात शेयर करें, ठीक है। और इनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपकी एज क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या डिफरेंसेस है आपके बीच में। इस इंसान को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बस आपको लेकर के कुछ ना कुछ अपने दिल की बात बयां करना चाहता है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है ये इंसान। और इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप इनकी सोलमेट हो, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आपका इनका। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं विद द 6 ऑफ कप। ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। चाहे आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ कोई डिवोर्सी भी हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए होगा। या तो डिवोर्सी है या कोई मदर फिगर है, ठीक है। अगर आप लड़की हैं, महिला इस वीडियो को देख रही हैं, तो हो सकता है कि आप में से सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। आपके बच्चे भी हो सकते हैं। और ये इंसान अब उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाह रहा, ये रिस्क लेना चाहता है कि जो होगा देखा जाएगा। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। लेकिन इनका जो आने का जो प्रोसेस है ना, एक्शन लेने का जो प्रोसेस है, वो बहुत स्लो है। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास में नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और यहाँ पे भी स्लोइंग डाउन का कार्ड है। इट मीन्स कि ये इंसान एक्शन तो ले रहा है। यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये इंसान, एक लेडी है, उसके साथ में उसका बच्चा है, और ये इंसान कहीं दूर जा रहा है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ लोग इनको शांति से रहने दें, जीने दें, ठीक है, इनको एक होकर के रहने दें। तो ये इंसान है ना, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में आ रहे हैं और एक्शन लेने के मूड में ही आ रहे हैं, ठीक है। इनको एक्शन लेना है, आपके साथ में कहीं घर बसाना है, दूर जाना है, आपको लेकर के जाना पड़े, चाहे आपके बच्चे को भी लेकर के जाना पड़ा। ये इंसान सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहता है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कह रही हूँ मैं। और अगर जो लोग मैरिड नहीं हैं, वो इंसान भी आना चाहते हैं, आपको ऐसी जगह लेकर के जाना चाहते हैं जहाँ लोग आप लोगों को जज ना करें, ठीक है। और वो आगे जाकर के आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आप, इस इंसान की नज़र में आप एक परफेक्ट पार्टनर हो। बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा प्योर पर्सन, प्योर हार्टेड, बहुत ज़्यादा इमोशंस पर्सन, ठीक है। और ये इंसान की एनर्जी चाहे स्लो है, एक्शन का जो इस इंसान का जो मूड है ना, वो चाहे स्लो है लेकिन स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, कोई ऐसे नहीं है कि इनमेच्योरिटीज़ दिखाएंगे। बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत सोच समझ करके आ रहे हैं। और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये इंसान है ना, जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं थी ना, उस सोच के परे जा कर के ऐसा कुछ करेंगे, आपसे शादी करने की बात कहेंगे, या आपको या आपके बच्चे को एक्सेप्ट करने की बात करेंगे। यहाँ कोई, देखिए, मदर फिगर ही नहीं, फादर फिगर भी हो सकता है। अगर कोई डिवोर्सी हैं या फिर कोई फादर फिगर है, उनके बच्चे हैं, तो वो लेडी भी अगर कोई आएंगी आपकी लाइफ में, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो भी आपकी पूरी फैमिली को भी एक्सेप्ट करेगी, आपको भी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। लेकिन इस इंसान को ये चीज़ें करने के लिए, जो चीज़ें जैसे बोलते हैं ना, सोच से भी परे जा कर के कुछ कर देना, वैसा कुछ करेंगे ये इंसान कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और ऐसा कुछ करके के ये इंसान आपकी तरफ आ गए हैं। आपको स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, और ये जब होगा ना, ये एकदम अचानक से होगा, क्योंकि यहाँ टावर का भी कार्ड है। एकदम अचानक से होगा। ये इंसान आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, तो एकदम अचानक से लेकर के आएंगे। आप एकदम चौंक जाओगे कि ये इंसान ऐसा कैसे हो गया। आप तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ देख रही हूँ मैं, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। लेकिन ये इंसान जब स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे तो अचानक से आएंगे, क्योंकि इनको जो है आपके साथ में सोल कनेक्शन फील होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है। बहुत ज़्यादा आपका जो कनेक्शन है, बहुत डिवाइन कनेक्शन है इस इंसान के साथ में। आपको किसी देवी के रूप में या देवता के रूप में मानते हैं ये, ठीक है।
और आप कितने काइंड हो, कितने आपका ऑरा कितना पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें जो है इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। आप इतने ब्यूटीफुल लगते हो, इतने स्मार्ट लगते हो उस इंसान को कि ये इंसान है ना चाह करके भी आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही इनकी फैमिली को संभाल सकते हो, आप इनके बच्चों को संभाल सकते हो। बहुत ज़्यादा प्यार है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा प्यार ओवरफ्लो हो रहा है इस इंसान का, आपको भूल नहीं पा रहे। डे बाय डे जो है इनकी जो इमोशंस हैं वो आपको लेकर के बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये इंसान हीलिंग पोजीशन में है, ठीक है, खुद को हील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जो दिल की बात है ये इंसान आपसे बताना चाहते हैं। क्योंकि इस कार्ड का एक मतलब किंग ऑफ कप का भी होता है। ये इंसान स्टेबिलिटी भी लेकर के आएगा, और ये स्टेबिलिटी चाहे फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, ये सब तरफ की स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है इंसान। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और ये इंसान ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहते, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये हो गया कि आप जैसा इंसान फिर इसको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है। और ये इंसान आप जैसे अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता, तो ये आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी समझते हैं और आपको बिग स्टेबिलिटी ही देना चाहते हैं। आपकी फ़ोटोज़ अगर इनके पास है ना तो ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं आपकी तस्वीरों से। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान है ना मैसेज टाइप करते हैं और फिर उसको डिलीट कर देते हैं, भेजते नहीं हैं, मैसेज टाइप करते हैं और अपने मन की तसल्ली कर लेते हैं और फिर उसको डिलीट कर देते हैं। मन तो बहुत होता है इस इंसान का कि आपको कॉल मैसेज करें, लेकिन ये आपकी तस्वीरों से ही बात करके रह जाते हैं। आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं ये इंसान। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हो, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड। लेकिन ये इंसान है ना आपके ऊपर पूरी नज़र बना करके रखते हैं। इनको पता इनको ये है कि बस मैं पता रखूँ, अपने पर्सन के बारे में जानकारी रखूँ कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। चाहे ये आपके किसी फेक आईडी से आपके ऊपर नज़र रखते हो या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, लेकिन इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है। आपको ये इजीली नहीं जाने देंगे अपनी लाइफ से, ठीक है, क्योंकि ये लेकर के आना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में लेकर के आना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास फूल का कार्ड 2 बार आया है, ठीक है। ये जब तक ये इंसान न्यू बिगिनिंग नहीं करेगा ना तब तक इस इंसान की लाइफ में एकदम स्ट्रेस रहेगा, एकदम बर्डन में रहेंगे, एकदम स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहते हैं। इनके दिल और दिमाग में बस यही चलता है कि एक नई शुरुआत करनी है, रिस्क लेना है, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। इस तरीके की इस इंसान की एनर्जी है। क्योंकि ये आपके होने और ना होने के बाद की जो जीवन है ना इस इंसान की, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये इंसान इस स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता है और ये स्ट्रेस से तभी बाहर निकलेगा जब ये इंसान आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करेगा। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं पाइल 2 पीपल कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत प्योर एनर्जी है, लेकिन एक्शन का जो मूड, अगर एक्शन की बात करें तो स्लो मूविंग है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसिस, लुक एट द बिगर पिक्चर। बॉटम से है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। देखिए हो सकता है कि इस वक्त जो है ना आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि अरे यार इतना टाइम हो गया है। कई लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि मैम 5 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 1 ईयर्स हो गया, ये इंसान आ क्यों नहीं रहे। तो मुझे बहुत बुरा फील होता है कि मेरे व्यूअर्स जो है ना अभी भी पास्ट में फंसे हुए हैं, वो खुद को उस एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव मूवमेंट भी होना होगा ना तो आपका जो ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है, ये चीज़ें हैं ना उनको डिले कर देता है। और फिर आप लोग क्या करते हो, कमेंट सेक्शन में शिकायत करते हो कि मैडम ऐसे 5 महीने हो गए, 10 महीने हो गए।
तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा रुकिए, ठीक है, थोड़ा रुकिए, ठहरिए और सांस लीजिए खुल करके। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए उस इंसान को लेकर के, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचोगे, जितना आप उस इंसान के पीछे भागोगे ना, ये इंसान आपसे भी आपके आगे आगे भागेगा, आपसे और आगे भागेगा, ठीक है, और आप इसके पीछे भागते रह जाओगे। अपने बारे में सोचो यार, अपने बारे में सोचो, क्योंकि लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको कहा जा रहा है कि आप है ना उस ओवर थिंक करके चीज़ों को बिगाड़ लोगे, जबकि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है आगे, ठीक है, और इस इंसान के साथ में ही होगा, कौन कह दे। लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इतना ऑब्सेस नहीं होना, इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बैलेंस में नहीं हो आप लोग बिल्कुल भी। कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो, ठीक है। ऐसे नहीं रखना है खुद को कूल और काम करके रखना है, शांति से रहना है। ज़्यादा दिक्कत होती है मेडिटेशन करो, ठीक है, लेकिन बैलेंस लेकर के आओ अपनी लाइफ में, ताकि ये जो बिग पिक्चर्स आ रही है ना आपकी लाइफ में, जो कुछ बड़ा होने वाला है, उसको आप इंजॉय कर सको। आप बस उठते हो, सुबह उठते हो, फ़ोन चेक करते हो, उस इंसान का मैसेज नहीं आया है, वो उस इंसान ने ब्लॉक किया हुआ है। रात को सोते हो तो भी उसके बारे में सोचते रहते हो इस तरीके से। जब पूरा टाइम आप इस इंसान के बारे में सोचोगे तो फिर आप अपने बारे में कब सोचोगे, ठीक है। तो थोड़ा अपने बारे में सोचिए, और ये इंसान की नज़रें आपके ऊपर है, आप इस बात की चिंता मत करिए। आप अपने बारे में सोचिए, बैलेंस लेकर के आइए अपनी लाइफ में। इतना ज़्यादा इस इंसान के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको डर है कि ये इंसान कहीं दूर ना चला जाए, भाग ना जाए, आपको हमेशा के लिए छोड़ ना दे। अभी भी तो बात नहीं हो रही है ना, तो अपने इस डर पे काम करिए, अपने बारे में सोचिए। इतना ज़्यादा उस इंसान के बारे में मत सोचिए, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अपनी बिलीव्स के ऊपर अपने भरोसा रखो, अपनी यूनिवर्स पे, अपने डिवाइन जो भी हैं आपके, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। अब विश्वास रखो उन चीज़ों के ऊपर कि चीज़ें ठीक होगी, क्योंकि सच में आज के टाइम पे ना लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। वो समझते नहीं हैं कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ सकती है। अगर आप खुद को पॉजिटिव रखोगे तो आप देखो आपकी लाइफ में कितने मिरेकल्स होते हैं। हर एक सेकंड मिरेकल्स होता है, हर इंसान की लाइफ में होता है, लेकिन उनकी लाइफ में ही होता है जो खुद को पॉजिटिव रख पाते हैं, ठीक है। किसी तरीके को कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, ठीक है। भगवान पे भरोसा, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, उस धर्म के देवी देवताओं पे आप भरोसा रखो। अपने डर के ऊपर काम करो, और इस इंसान के बारे में इतना मत सोचो। बहुत कुछ अच्छा आप अचीव करोगे आगे। बैलेंस बना करके चलो, ठीक है पाइल 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।